हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज बहुत दिनों के बाद मन कर रहा था कि आप लोगों से बातें की जाए कोटेशन के साथ। वैसे कोटेशन तो एक बहाना है, आप लोगों से बातें ही करनी थी, अपने कुछ ख़ास बातें। और आज था कोटेशन है, व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी होते हैं, द स्पिरिट वर्ल्ड विल शो यू, जो आपका आध्यात्मिक वर्ल्ड है, संसार है, वो शो क्या करेगा, शो यू थिंक दैट अदर डोंट येट सी, जो अभी तक लोग, जो अदर्स हैं, जो अन्य हैं, वो नहीं देख पाए हैं। ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब है, मैं अब तक की अपनी जर्नी में देखूं, जो भी मेरी जर्नी है, जो अब तक की रही है, मैंने जो भी सीखा, जो भी लगा, तो मुझे ऐसा लगा अपनी जर्नी में, मुझे कल रात ये रियलाइज़ हुआ है कि मतलब मैं अपने घर में जो हूँ सेकंड नंबर की हूँ अपने सिबलिंग्स में। बड़े भी हैं मुझसे और मुझसे छोटे भी हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ही पूरे घर में, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब किस चीज़ में मेरे साथ ऐसा क्यों, इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी में कोई चीज़ ऐसी है, मतलब जो मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे नॉन है, फैमिली रिलेटेड जो भी है, वो कॉमन तरीके से जैसे दुनिया चलती है वैसे, लेकिन मेरे सामने चीज़ें हमेशा अलग आती हैं। मुझे लोग अलग मेंटलिटी के मिलते हैं और मुझे परिस्थितियाँ कुछ अलग मिलती हैं। मुझे सर्कमस्टांसेस जिसे कहते हैं, सिचुएशंस कहते हैं, मुझे जो हर्डल्स मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। हर्डल्स सबको मिलते हैं, बट आपको ही अपने डिफरेंट लगते हैं, वो तो खैर अलग ही बात होगी। लेकिन मुझे जो लोग मिलते हैं और मुझे जो सिचुएशंस मिलती हैं, मुझे जो लर्निंग मिलती है, वो डिफरेंट मिलती है। आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं। और मेरे अंदर का जो हायर सेल्फ है, जो जिसके भतेरे नाम हैं, उसे गॉड कह लो, क्रिएटर कह लो, हायर सेल्फ कह लो, पावर कह लो, जो भी है वो मैं तो मानती हूँ एक पावर है जो मेरे अंदर है। और मतलब इतना मैं लोगों को सुनती हूँ, मतलब जो सिलेक्टेड सुनती हूँ, सबको नहीं सुनती। बुक्स भी मैं सिलेक्टेड पढ़ती हूँ, सबकी नहीं पढ़ती। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती हैं वो ही, मतलब जो मेरे माइंड में एक दो बार में बैठ जाती हैं, बस वही। मुझे इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट मुझे अब तक तो नहीं लगी, आगे इन फ्यूचर लगे तो बात अलग है। और क्या कहते हैं, फिर मुझे रियलाइज़ कल रात ये हुआ कि मैं ही अपने पूरे घर में इतने अलग चीज़ें क्यों ऑब्ज़र्व करती हूँ। मेरे सामने ही चीज़ें जो आती हैं रियलिटी में, वो मुझे इतनी अलग क्यों आती हैं। मेरा ही परसेप्शन सब चीज़ों को लेके अलग है। मतलब बहुत सारे हमारे जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं, अंधविश्वास भी होते हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, मतलब मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग क्यों है, मेरा परसेप्शन अलग क्यों है, मतलब मैंने ये समझा। और मतलब जैसे हमारे घर में अगर मैं उसी माहौल में पली बड़ी हूँ, मेरे जैसे सिबलिंग्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा ही माइंड पता नहीं क्यों अलग चलता है चीज़ों को लेके इन द सेंस कि मतलब मेरे जो विचार हैं सिचुएशन को देख के, लोगों को देख के, चीज़ों जो भी है, सर्कमस्टांसेस को लेके जो भी है मेरे अलग हैं। या तो मेरी कंपनी ऐसे कह लीजिए कि वो रही नहीं है कभी, या मेरा जो माइंड प्रिपेयर हुआ है, जो मेरे बिलीव सिस्टम है, या मेरा जो माइंड में कॉन्सेप्ट बैठे हैं खुद को लेके और दुनिया को लेके और सिचुएशंस को लेके, वो कुछ अलग नरिश हुए हैं। आई डोंट नो कैसे वो फीड हुए हैं, जैसे भी वो फीड हुए हैं, बट वो अलग हैं। और इसी वजह से मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं वो अलग आती हैं। तो मैं ये सोच रही थी, भगवान पूरे परिवार में तुमने मुझे क्यों अलग बनाया है, मतलब मुझे ही इतना यूनिक अलग क्यों बनाया। तो वो मेरा ये अंदर से आंसर आया कि तू अपने आप को यूनिक बोलती है, तू अंदर ही अंदर अपने आप को, तेरा डोमिनेंट थॉट जो है, जो तू डेलिबरेटली क्रिएट कर रही है, वो तू खुद को शुरू से ही कहती है कि यू आर यूनिक। तो तेरे सामने चीज़ें भी यूनिक तरीके से आती हैं, यूनिक तरीके से चीज़ें होती हैं, और यूनिक लोग तुझे मिलते हैं, मतलब जिन्होंने लाइफ में सच में बहुत कुछ, सच में वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ यूनिक कर रहे हैं। तो मुझे भी उन्हीं लोगों से टकराने को मिलता है, उन लोगों से कांटेक्ट होने को मिलता है जो वाकई में अपनी लाइफ में जेन्युइन ही कुछ हैं।
ऐसे नहीं फेक, हर तरह के लोग हैं। देखो वो फेक और जेन्युइन का टाइटल तो हम दे रहे हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, बट जो मुझे मेरे अंदर से लगता है दिल से कि हाँ, कि ये इंसान फेक नहीं रहा है, मतलब ये इंसान किसी चीज़ के दम पे कह रहा है, मतलब एक ये अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा है, वॉट एवर जो भी है। मतलब लगता है कि बंदे में कुछ बात है या बंदियों में कुछ बात है, जो भी है वो मेल या फीमेल में जेंडर ओरिएंटेड होके बात नहीं कर रही हूँ, जो भी वो पर्सन है, जो भी वो ह्यूमन बीइंग है, तो मुझे लगता है वो जेन्युइन तरीके से जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत और ऐसा नहीं है कि वो बस फेंक रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जो भी कर रहे हैं वो मतलब बहुत अपर लेवल का कर रहे हैं। वो अभी नहीं दिखता है, मतलब स्टार्टिंग में इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि मतलब वो कुछ नहीं कर रहे, ये सब फेक बातें हैं, मतलब वो लगता है लोगों को, अपने अपने माइंड सेट से लोग जज करते हैं ना, वो वाली बात है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने कहा मेरे घर में मेरे ही सामने क्यों ऐसे लोग, सिचुएशंस, चीज़ें मुझे सामने क्यों आती है। मतलब सब जैसे हमारे घर में है कि उल्टी चप्पल मत करो, यानी प्री कंसीव नोशंस हैं, अंधविश्वास है, और इस दिन ये मत खाओ, उस दिन वो मत पहनो, उस दिन ये रंग मत पहनो, और क्या कहते हैं जो भी है वटेवर, मतलब जो भी ये XYZ फालतू की चीज़ें होती हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से इन लोगों को, इन चीज़ों को लेके कभी इन चीज़ों को लेके कभी ये नहीं आया कि ये चीज़ें कुछ गलत कर देंगी हमारा, नहीं। अरे हम मतलब मेरा, और जो लोग अब समझाते हैं ना बहुत अपनी वीडियोस में, जो कोचेज़ हैं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी भी जिस भी फील्ड में वो कोच हैं, तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन मेरा जो कनेक्शन खुद से है, मैं पहले से ही खुद से कहती आ रही हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकती। उसने मुझे कहाँ कैसे कैसे बचाया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वो मेरे साथ कैसे रहता है, मुझे कैसे रखता है, मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, मेरा कैसे साथ देता है, ये मेरा पर्सनल है। मैं कभी भी शो करना नहीं पसंद करती हूँ, और इसीलिए मैं कहती हूँ, मतलब कल रात मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मतलब कि क्यों मेरे साथ ही सब कुछ अलग होता है। तो ये कोटेशन मेरे सामने आया था कि इफ़ यू आर रेडी, मतलब अगर तुम रेडी रहते हो ना, तो जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है वो तुम वो देख पाते हो जो अदर नहीं देख पाते उस अध्यात्म वर्ल्ड में। तो मैं ये कह रही थी, मतलब पहले मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप नाम दें, जैसा भी नाम दें। तो मेरा ना अंदर से एक कोर बिलीव है, मतलब कि मुझे पसंद है ये सब चीज़ें। एक लाइफ लॉज जो कहते हैं, लाइफ्स के लॉ जो हैं, मतलब जो हमारे ज़िंदगी के कानून हैं, उनको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, रादर दैन मेरी जो फालतू, मतलब जो कहते हैं ना एकेडमिक पढ़ाई, जो नॉलेज होती है, मुझे उससे इतना मतलब नहीं है जितनी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से मेरे को नॉलेज से बहुत इंटरेस्ट है। मतलब एक कह लीजिए साइकोलॉजिक टॉपिक है ये, और एक कह लेते हैं एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर, माइंड के ऊपर टॉपिक्स हैं, मतलब एक रियल बेस्ड टॉपिक्स हैं जो मुझे इनमें पसंद आता है। और क्यों पसंद आया, क्योंकि ना अपनी लाइफ इन रास्तों से होकर गुजरी है, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि कैसे हाँ ज़िंदगी को किन लोगों से जी जाती है। कोई फ़िक्स लॉ नहीं है, कोई फ़िक्स लॉ तो नहीं है, खैर आपके माइंड के ऊपर है कि आप अपने माइंड को कितना ही ट्रेन कर सकते हो, तो लाइफ को टैकल करने का रास्ता भी आपको मिल जाता है। आपका माइंड जिस तरह से आपको करने का शक्ति देता है, वो आपकी माइंड ही है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पे ध्यान देते हैं, ये खाना है, न्यूट्रिशन खाना है, ये खाना है, वो खाना है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है माइंड चलाता है, राइट। हमारा जो पूरी बॉडी है, सांस, इवन सांस से लेके ब्रीथ से लेके ब्लड सर्कुलेशन से लेके डाइजेशन से लेके जो भी हमारी मोटर स्किल से लेके, जो भी हमारी फाइन मोटर, जो भी स्किल्स हैं, उनसे लेके छोटी से बड़ी से लेके हमारा माइंड कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद भी हम माइंड को डाइट या न्यूट्रिशन देने के बजाय हम अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हैं, राइट। सबसे आप अपने माइंड पे, हम अपने मैं भी, आप ही नहीं, मैं भी, हम अपने माइंड पे न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसका कमांड से सही चल जाएगी, ठीक है। हमारा माइंड अच्छा चलेगा, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुश रहेगी, ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगी।
और जहाँ हमारा माइंड खिसक जाता है, आपको खुद से ही पता होगा, सबसे पहले आपका मूड ख़राब होता है, मूड स्पॉइल होते होते वो बॉडी पे आ जाता है। और बॉडी में वो कहाँ रिएक्ट करेगा, किस जगह रिएक्ट करेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा, नहीं पता होता। तो इसलिए अपने माइंड को न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। बाहर का न्यूट्रिशन देना दैट इज़ ओके, लेकिन उसका मेन न्यूट्रिशन क्या है? मेन न्यूट्रिशन है आपका चीज़ों को समझने का तरीका, आपको खुद को बोलने का, समझने का तरीका, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसका, उस वे का, उस कंज्यूम, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से मान रहे हैं, वो परसेप्शन क्या है आपका चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, जो भी है, सर्कमस्टांसेस को लेके, जो भी है व्हाटएवर। तो आपके नज़रिया ही मायने रखता है, ठीक है? आप किस नज़र से उसे देख रहे हैं। तो ये जिस नज़र से आप देखेंगे, अगर वो अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उसको मीनिंग देके आप नज़रिया दे देते हैं कि अच्छा है, और वहाँ वो फीड हो जाता है, माइंड का न्यूट्रिशन मिल गया। और जो जिस चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई, वो ख़राब हो गया, आपने ख़राब का टैग दे दिया, नेगेटिविटी का टैग दे दिया, और वो इन्फॉर्मेशन लॉक हुई और वो कंज्यूम होके आपके बैक ऑफ द माइंड बैठ गई। अब वो उसका रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि आपने एक्शन करा है, उस चीज़ को सोचा है, सोचते सोचते आपने उसे बिठाया है, लॉक करा है, और अब वो रिएक्शन देगी। तो इसलिए मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरे सामने क्यों ऐसे लोग आते हैं जो मेरी, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में मेरी मदद करने के लिए खड़े हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब, तब भी मेरे को लगा कि मतलब माइंड के ऊपर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली किसी एक पर्सन से, यूट्यूबर ही हैं वो, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। और तो उनसे मुझे पता चला कि आप माइंड ऐसी चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है ना, कि हम लोग माइंड का न्यूट्रिशन भूल जाते हैं। हम अपनी बाहर की चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है, फैमिली है, करियर है, ये, लेकिन माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई नहीं जानता, और ना कोई सिखाता। माइंड की आप माइंड को क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होती है। आप एक बार चलना स्टार्ट करें, मैंने यही देखा था, मैंने कहा शायद मैं चली, इसलिए मैंने खोजा, इसलिए मेरे रास्ते खुले, मैंने खटखटाया, इसलिए मेरे लिए दरवाज़े खुले। तो शायद इसलिए मैं पूरे घर में अलग हूँ, जो मुझे चीज़ें अलग दिखती हैं, ठीक है? अब हम तो कह रही थी मैं कि मतलब माइंड का जो है प्रोसीजर है, मतलब कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माइंड का क्या है, माइंड को क्या देना चाहिए, माइंड की डाइट क्या है। मेन डाइट माइंड की है, खाने पीने से लेकर, खाना तो चलो सेकेंडरी हो गया, मेन क्या है कि आप क्या, खाना भी नहीं है, लेकिन किस भी परिस्थिति में आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ यू, इवन मी ऑल्सो। सो क्या कर रहे हैं हम लोग माइंड में क्या करते हैं? माइंड को न्यूट्रिशन देने के बजाय, मतलब उसको किस दिशा में ले के जा रहे हैं, किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं उस माइंड को, क्या फीड कर रहे हैं उसको देख के, क्या कि तुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। बैड और गुड हम टैग देते हैं, लेकिन उसको चलना ना चलना हमारे ऊपर बात होती है, ठीक है? माइंड के अंदर सोचो इतनी पावर है कि हम क्रिएटर हैं। इसकी माइंड की पावर, न्यूट्रिशन क्या है? आप सब पूछेंगे कि क्या न्यूट्रिशन है माइंड का। माइंड का ये न्यूट्रिशन नहीं कि आप विटामिन, जिंक, ओमेगा ये सब खाएं। माइंड का मेन न्यूट्रिशन है आपके थॉट्स, आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस, आपके बिलीफ, आपके सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो भी है, ये आपके माइंड का न्यूट्रिशन है। आपके जो भी थिंकिंग पावर है, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है आपका माइंड का, ये जो है, ये न्यूट्रिशन है आपके माइंड का। इसे आप कैसे 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 करके, इतने अच्छे तरीके से इसे करवा के, इसे अपडेट करते करते, लर्निंग देखते देखते, क्या टीच नॉलेज करते करते फीड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। और जैसी नॉलेज और लॉ इसके अंदर फीड होगा, जैसे ही इसके अंदर इसके अंदर जो भी इसके अंदर जिस तरह से आप समाओगे, मतलब जैसे इसके अंदर ग्रैब करोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव तो देख के कि हाँ भाई ये नेगेटिव है, उसका टैग लगा के अपने अंदर भेजना है या उसे छोड़ देना। नेगेटिव है तो छोड़ो ना,
अंदर क्या सोचना, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्यों देनी। पॉजिटिव है तो उसे सोच सोच के बस इतना खिलखिलाना कि हाँ बस यही अल्टीमेट सच है और कुछ नहीं। तो दोनों चीज़ों से हमें बचना चाहिए। माइंड का न्यूट्रिशन देना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, चीज़ों को डिफरेंट मीनिंग देना चाहिए, और अपना फोकस, कंसंट्रेशन अच्छी से अच्छी चीज़ों पे लगाना चाहिए। अच्छी इन द सेंस, अगर अच्छी नहीं भी हो रही हैं, जैसे चलते चलते आपकी चाय गिर गई तो अच्छी नहीं हुई ना, आपके मुंह से चाय, कोई बात नहीं, दूसरी भी बन सकती है, कोई बात नहीं, क्या पता ये कुछ कम ज़्यादा होना था, कम हो गया, मतलब पूरा पतीला भी गिर सकता था, राइट। तो अंदर अभी चाय बच रही है, हम कप लेके उसे ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, न क्या कप नया दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा हुआ आपके ऊपर नहीं गिरी, बच गए आप, गर्म थी, या कह लो कि अच्छी नहीं बनी थी। कहती है ना लोमड़ी अंगूर खट्टे हैं, तो सिंपल मीनिंग है कि आपने अपने आप को, अपने माइंड को न्यूट्रिशन देने के लिए चीज़ों को अच्छा मीनिंग दे दिया। तो ये होती है माइंड के न्यूट्रिशन। और जब हम माइंड के न्यूट्रिशन को देना स्टार्ट करते हैं तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, हमारा डिफरेंट नज़रिया हो जाता है। ये कहते हैं ना, डिफरेंट चश्मे से, जिस रंग का चश्मा होगा उस रंग की आपको दुनिया दिखेगी। तो हमारा डिफरेंट कलर का चश्मा हो जाता है, जो अदर नहीं देख पाते, जो हम देख पाते हैं। सो यही था बस मेरे जो अंदर मन में था। आज मैंने कहा चलो, मैं मन में है, मैं खुद कुछ बोलूँगी। और मैं कल रात ही ये सोच रही कि मैं क्यों अलग हूँ, मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीज़ से ट्रेन कर रखा है, और चीज़ें जैसी भी हैं बहुत अच्छी से सॉर्ट आउट हो रही हैं, लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ, और कंटेंटेड हूँ, मतलब ग्रेटफुल रहती हूँ उन सब चीज़ों के लिए। मतलब उसकी और मेरी इतनी बॉन्डिंग है कि उसने मुझे कभी उसने कभी मुझे निराश नहीं किया। मतलब मैंने जब उससे होप रखी, फुल फेथ के साथ, ब्लाइंड बिल्कुल फेथ रखी, तो उसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। सो मैं भी सीख रही हूँ, अब भी सीखती हूँ और सीखूँगी, सीखती रहूँगी, और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सीखना और शेयर करना। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।